गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं आज हम लोगों ने सुबह कहाँ छोड़ा था ट्रेड को, कब हम ट्रेड करके एग्जिट करे थे, हम लोगों की एनालिसिस कैसी रही। मार्केट के बाद भी हमें एक बार चार्ट एनालाइज करना चाहिए, जो हमारी एनालिसिस थी वो सही थी या नहीं थी। क्या मेरे जो सेटअप पे, मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ, जो आप लोगों को बताता हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्या उस सेटअप पे कोई ट्रेड मिला था। जो चीज़ें मैंने बताई थी, क्या एक्चुअली मार्केट उस तरह से मूव कर रहा था या कुछ अलग मूव करा, तो क्यों मूव करा, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में जब आप जाते हो और डेप्थ में एनालाइज करते हो, तभी चीज़ें आपको समझ में आती है कि किस डायरेक्शन में हम और हमारे स्किल सेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं चार्ट। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी में हम लोगों ने सुबह एक ट्रेड लिया था, और उससे पहले देखते हैं निफ्टी का मूवमेंट कैसे और कहाँ रहा। निफ्टी को पहले 5 मिनट पे लगा देते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। 15 मिनट का चार्ट इसलिए है, ऊपर आपको पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, ये मैंने बोला था 4 घंटे का था। पे ये रेजिस्टेंस लाइन बन रहा था ऊपर के लिए, कोई बड़ा मूव के लिए इसके ऊपर निकलेगा। नीचे यहाँ पे एक जोन था, जोन को फिलहाल मैंने हटा दिया है। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया था क्योंकि बड़ा मूव दे नहीं रहा है, तो जोन भी मैंने हटाया था मॉर्निंग में। चलो अभी देखते हैं कहाँ पे हमने छोड़ा था और कहाँ पे ये मार्केट निकला। थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग जनरली देखते हैं, तो 5 मिनट में ही देखेंगे क्या हमें कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। देखो सुबह का जो ट्रेड था, जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया था, राइट। उसके बाद आपने याद होगा इसके लो, इसके हाई का एसएल लगा रखा था हमने। ये जो है 19,479, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा मैंने बोला था। और इसके नीचे हमारा 1:1 पे हमने 50% क्वांटिटी बुक कर लिया था, क्योंकि रिस्की था ट्रेड और साइडवेज रहने के चांसेस थे। उसके 2 3 5 कैंडल के बाद आपने इसे रीटेस्ट करा, तो 50% क्वांटिटी हमने प्रॉफिट बुक कर ली थी, 50% रह गया था। तो 50% जिन्होंने यहाँ निकाल दिया होगा उनके लिए भी ठीक, जिन्होंने नहीं निकाला होगा उनके लिए थोड़ा पैसा तो बना ही होगा। उन्हें बहुत बड़ा पैसा नहीं, 1:2 पे उन्होंने फिर निकाला होगा, तो ले देकर थोड़ा पैसा बनाया होगा। लेकिन मैंने कोई फ्रेश ट्रेड के लिए मना करा था। करीब करीब मैंने लाइव स्ट्रीम 10:45 के आसपास बंद करी थी, जब ये कैंडल बन रहा था। मैंने आपको ये कहा था ये अभी इसी आसपास में घूमता रहेगा, इतनी आसानी से मूव नहीं करेगा, कम से कम 12:30 बजे तक। 12:30 बजे के बाद ही मूव करेगा। 12:30 से पहले इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और आप देखो, ये करीब करीब हमारा, आप देखोगे 12:55 तक ऐसे ही साइडवेज मूव करता रहा। यहाँ पे एक आक ये कैंडल, ग्रीन कैंडल बना। आप बताओ किस कैंडल में एंटर करते, ये रेड कैंडल पे एंटर कर नहीं सकते थे। ये वाला रेड कैंडल जो है 10:55 वाला, ये सही है। 1:1 में कुछ स्कैल्पिंग वगैरह मिल सकता था, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था। ये बहुत अच्छा बियरिश कैंडल था 10:55 का, इस पे आप जाकर ले सकते थे। और 1:1, 1:1.5 तक मुझे लगता है मिल गया होगा, बट स्टिल ये स्कैल्पिंग है। हम लोग ऐसे ट्रेड्स जनरली नहीं करते, एक रेट के ट्रेड्स करते हैं, जो ट्रेड्स इसमें दिख नहीं रहा है। फिर देखो आप यहाँ से, फिर ये ऊपर मूवमेंट करा, क्योंकि ये जोन में ही था तो इसे यहीं पे आसपास में मूव करना है। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे ही मूव करता साइडवेज चलता रहा। कब तक? ये करीब करीब 12:55 पे। 12:55 पे अब देखो ईएमए है साइडवेज करीब करीब, और नीचे जा नहीं रहा है। ऊपर का कोई ये ट्रेड, यहाँ पे लोगों ने 12:50 पे भी एंटर कर लिया होगा, लेकिन ये भी लॉस देकर ही जाएगा। क्योंकि आप देखो ये ट्रेंडिंग ईएमए नहीं था, लोग अगर इस कैंडल को देख के एंटर करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो दूसरे कैंडल में ही थोड़ा नीचे गया, लेकिन फिर वो ऊपर सडनली निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा कैंडल देखकर आप पैसा बना लोगे, यहाँ पे भी पैसा नहीं बनना था। इस बड़े कैंडल के हाई पे बिग कैंडल देखकर अगर कोई एंटर करता है तो भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ट्रेड्स को सीधा ही मना करता हूँ। आपको इस प्राइस को देखकर अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा कैंडल है, मूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन हम कब एंटर करेंगे? क्या रनिंग कैंडल में एंटर कर जाएंगे? नहीं, क्योंकि ईएमए जो है वो फ्लैट है लगभग। तो हम इस रनिंग कैंडल में भी एंटर नहीं करेंगे। लोगों ने करा होगा और उनका एसएल ही हिट हुआ होगा, ये टाइम के साथ प्रीमियम डीके होता रहा होगा, वो उन्होंने एग्जिट पोजीशन बना लिया होगा, राइट। अगर एग्जिट पोजीशन नहीं बनाया होगा तो लास्ट में बड़ा एसएल लिया होगा उन्होंने, बट ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बना होगा उनका। क्यों? क्योंकि इस तरह के सिनेरियोज में हम लोग इसी वजह से नहीं लेते हैं। जब तक ईएमए ट्रेंडिंग नहीं होगा, ईएमए के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन था ही नहीं, एक कैंडल के वजह से ईएमए ऊपर गया, ईएमए के आसपास आके टेस्ट करा, फिर ये बुलिश कैंडल बना रहा है। लेकिन ये भी बुलिश कैंडल आप देखोगे ना, तो ओवरऑल ईएमए बहुत ही राइजिंग नहीं है, इसके वजह से है। यहाँ पे फिर से लोग ट्रैप हुए होंगे अपर साइड के लिए, क्योंकि ये जो आप जोन देख रहे हो इसका एक ब्रेकआउट था,
आप इसे देखोगे, इसका एक ब्रेकआउट था, तो बहुत लोग यहाँ भी ट्रैप हुए, बहुत लोग यहाँ भी ट्रैप हुए। इसी वजह से कहा जाता है कुछ रूल बनाओ, अगर मिनिमम लॉसेस आपने एक बार प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो बहुत लो क्वांटिटी से होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे जगह पे आप ट्रैप कर होते हो और पूरा पैसा जो आपने सुबह में बनाया है वो सब खो देते हो। तो ऐसे जगह पे आपको ध्यान देना है। अब आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ये एक अपने आप में एक रेजिस्टेंस बना था, और रेजिस्टेंस के बाद ये एक बियरिश कैंडल बनाया, बट इस बियरिश पे सेलिंग आ सकता है। बट स्टिल आप बियरिश पे सेल कैसे करोगे? ईएमए एक तरह से देखो तो ये फ्लैट था, कितने बजे तक? 2:35 तक। तो मैं इस पे भी 2:35 पे भी रिकमेंड नहीं कर सकता था कि आप कोई ट्रेड लो। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए। अगर एक्सीडेंटली ये मूव कर रहा है नीचे और यहां तक मूव कर गया, ये बड़ी बात है। एक्सीडेंटल पैसे से जो एक्सीडेंटली पैसा बनता है, इस तरीके से आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। अपने सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा और सेटअप पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये एक्सीडेंटल पैसा जो ये कैंडल्स में दिख रहा है 3 बजे वाले में, और ये सारे एक्सीडेंटल हैं, इन पैसों को कंसीडर हम नहीं कर सकते। कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं था, कोई अच्छा मूव नहीं मिल रहा था। स्कैल्पिंग कर सकते थे जिन्होंने इसके लो पे किया होगा, स्कैल्पिंग 1:1 पे बुक करा होगा, क्योंकि उसके बाद ही रिवर्सल इतना बड़ा कैंडल है। उसके बाद ये नीचे अगर ब्रेक भी कर रहा है तो आप किस सेटअप पे एंटर करोगे? रनिंग कैंडल में एंटर कर नहीं सकते। तो ये बड़ा कैंडल सिर्फ दिखने को है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनेगा। तो ओवरऑल लर्निंग यही है, कब ट्रेड नहीं करना, जब ऐसा मार्केट हो तो पैसे बचाना भी कमाने के इक्विवेलेंट होता है। चलिए अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था बहुत ही हद तक ये साइडवेज ही रहेगा, और जब तक दोनों निफ्टी को बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा, निफ्टी में भी मूवमेंट नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी देखो वैसे ही साइडवेज रहा, और करीब मैंने 10:45 के आसपास इसे छोड़ा था। लाइव स्ट्रीमिंग से मैं बाहर गया था। उसके बाद आप देखो ये साइडवेज ही रह गया जैसा हमारा एनालिसिस था, 12:55 पे। और ये 10 में से 8 बार ऐसा ही रहेगा, तो क्यों हम अपने 10 दिन को बर्बाद करें? 2 दिन के लिए 8 दिन क्यों बर्बाद करें? हम इस टाइम पे ट्रेड करेंगे ही नहीं। जहां हाई प्रोबेबिलिटी होगी वैसे ही जगह पे ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई ईएमए का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ट्रेड हमें दिख नहीं रहा है। कब तक? जब तक ये 1:30 तक हमें कोई ट्रेड नहीं दिखा। ये बिग बार कैंडल है, बिग बार पे लोग एंट्री करेंगे, फंसेंगे। यहाँ पे भी बिग बार पे, क्योंकि ईएमए ट्रेंडिंग नहीं है तो फ्लैट है, तो ऊपर जाएगा, ये इसे रोक लेगा। ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरह निकल जाएगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पे बहुत ऐसे लिया होगा आज। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरा रिकमेंडेशन जब भी होता है, आपको ईएमए के साथ ही चलना है। ईएमए के साथ चलोगे तो आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख रहा है, लेकिन इस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमए यहाँ तक, जब आप इसके बाद के कैंडल्स को मत देखो, तो यहाँ तक ये अगर आप यहाँ तक के कैंडल्स देख रहे हो तो आपको फ्लैट ही दिख रहा होगा। तो फ्लैट मार्केट में इस कैंडल में एंटर क्यों करोगे? अब आगे आओ, इस कैंडल के आगे बढ़ते हैं। इस कैंडल के आगे बढ़ोगे, ईएमए थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, फिर भी इनडिसिसिव है। कोई बड़ा ट्रेड हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, बड़ा ट्रेड हमें दिखा 2:35 के कैंडल में। 2:35 पे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बन रहा था, इसके हाई का एसएल लगाओ और इसके नीचे ट्रेड लो, क्योंकि दिन भर मूवमेंट नहीं करा है। अगर मूवमेंट करेगा तो बहुत बड़ा, नहीं करा तो छोटा सा एसएल लेंगे और निकल जाएंगे। और आप देखो 1:5 1:6 का मूवमेंट दे दिया। अगर आपने ये रिस्क लिया होगा, 50% क्वांटिटी 1:1 पे निकल गए होगे और बाकी को होल्ड करा होगा 5-10 मिनट, तो ऐसे भी फ्राइडे था, कोई प्रीमियम डीके का वैसा डर नहीं था जैसा थर्सडे को होता है। तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट बना होगा 1:3-4 के रेशियो में, तो एक बड़ा पैसा बन सकता है। उसके बाद का ये जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल में कोई भी ट्रेड ऐसा दिख नहीं रहा है। आप जिन लोगों ने लिया, नीचे कोई रेजिस्टेंस होगा, मैं हम लोगों ने एनालाइज नहीं किया था, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो नीचे कोई रेजिस्टेंस होगा जहां से ये रिवर्सल हुआ है। एक बार थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हाँ देखो, ये एक रेजिस्टेंस था जिस जगह से यहाँ पे रिवर्सल लिया है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन ही था जहां से रिवर्सल कहीं भी ले सकता था। तो ठीक है, लास्ट कैंडल बना और रिवर्स करा, ठीक है, लेकिन वो हमारे सेटअप में नहीं था, इसलिए हमें नहीं करना था। तो बस आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इतना ही। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।